हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सबने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक इम्यूनोलॉजी का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था हमारा एंटीबॉडी के ऊपर। हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर, क्लास एंड फंक्शन। तो आई होप आप लोगों ने वो कवर कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो बेसिकली जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है उसको हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। और जो रिएक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो होता है हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। हाईली स्पेसिफिक इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो एंटीजन होता है वो सिर्फ उसी एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है जो कि उसने खुद बनाई हो या फिर उसके किसी रिलेटेड एंटीजन ने बनाई हो। इसको फिगर के थ्रू समझते हैं हम। जैसे अब यहाँ पे देख पाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स हैं। ये हमारे पास कुछ एंटीजन्स हैं यहाँ पे। ये हमारे कुछ यहाँ पे एंटीजन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के हमारे पास एंटीजन है। और ये हमारी एंटीबॉडी है और ये है वो रीजन जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंटीबॉडी में जो शेप बनी हुई है वो कुछ हाफ सर्कल शेप बनी हुई है। तो इसमें से जो ये वाला एंटीजन है सिर्फ यही जाके इस एंटीबॉडी से बाइंड होगा क्योंकि ये इसमें जाके फिट होगा। इसके अलावा अगर हम कोई एंटीजन दूसरा देखें तो वो इस एंटीबॉडी में आके फिट नहीं होगा। तो एंटीजन एक हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है एक हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, जो क्या होता है कि सिर्फ एंटीजन उसी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा जो उसने खुद प्रोड्यूस की है या फिर उसके किसी रिलेटेड एंटीजन ने प्रोड्यूस करी है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन बोल सकते हैं, हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो तीन चीज़ें आती हैं इसके अंदर, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और रिवर्सिबिलिटी। सबसे पहली बात करते हैं लॉक एंड की कॉन्सेप्ट की। तो जो हमने एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था, अभी ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा तो आपने नोटिस किया होगा वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है हमारी एंटीबॉडी का। कुछ ऐसा हमारी स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आके हमारा एंटीजन जो है वो बाइंड करता है, इस रीजन पे आके हमारा एंटीजन जो है एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो इसके अंदर क्या लगता है, लॉक एंड की कॉन्सेप्ट लगता है। तो जो हमारा एंटीजन होता है वो हमारा की तरह काम करता है और एंटीबॉडी जो है वो लॉक की तरह काम करती है। अगर ऊपर वाले हम लोग फिगर पे जाते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि जो एंटीजन है ये वाला, ये की तरह काम कर रहा है और ये एंटीजन जो है वो जो एंटीबॉडी की ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये लॉक की तरह काम कर रही है। जैसे हमने लॉक देखा होगा, एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। जो हमारा एंटीजन है वो हमारा की होता है, की तरह काम करता है, और जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो लॉक की तरह काम करती है। तो वैसे जैसे ही एक स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक लॉक होता है, वैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। उसके अलावा वो किसी दूसरी एंटीबॉडी के साथ में जाके बाइंड नहीं करेगा, अपना रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो यही था लॉक इन की कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब हमारी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोले जो बॉन्ड्स बनते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो नॉन कोवेलेंट होते हैं। आपको पता ही होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पर यहाँ बनता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती है, सिर्फ कुछ नॉर्मल बॉन्ड्स बनते हैं, फोर्सेस लगती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया
वॉन डर वाल्स फोर्सेस होगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया। ऐसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एक तरह से बोला जाए हल्का सा वीक इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ये हमारा रिवर्सिबल होता है बिकॉज ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। क्योंकि जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बनते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के वो रिवर्सिबल होते हैं। तो इसी वजह से ये जो नेचर है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी पे आके बाइंड कर सकता है और रिवर्स डायरेक्शन में उससे दूर भी हो सकता है। तो ये तीन नेचर हैं लॉक एंड की कॉन्सेप्ट, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज रिवर्सिबिलिटी। और ये अब आता है एक मेन चीज़ जो कि दो पॉइंट हैं, एक होता है एफिनिटी, एक होता है एविडिटी। दो चीज़ें होती हैं, एफिनिटी और एविडिटी। तो इसको फिगर से समझते हैं। जैसे सपोज हमारा ये जो है एक एंटीजन है, ये हमारा कोई एंटीजन है और ये हमारी एंटीबॉडी है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक साइट का, अगर हम एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर ये बोलें अगर हम एक स्पेसिफिक साइट पे देखते हैं क्या स्ट्रेंथ है, एक स्पेसिफिक साइट पे देखें कि रिएक्शन की क्या स्ट्रेंथ हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं एफिनिटी। कि इस पर्टिकुलर साइट पे जब एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन की क्या स्ट्रेंथ है, तो उसको बोलेंगे हम एफिनिटी। अगर हम ओवरऑल बात करें, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें कि जो बाइंडिंग हो रही है एंटीजन की एंटीबॉडी से, ओवरऑल कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन with many antigenic determinants and multivalent antibodies, तो उसको हम बोलते हैं एविडिटी। तो इस फिगर से हम इसको समझ सकते हैं इजीली। अगर हम सिंगल स्पेसिफिक साइट की बात करें, एक साइट पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उसको बोलते हैं एफिनिटी। अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें तो उसको बोलते हैं एविडिटी। तो यही था हमारा पूरा टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आपका अगर कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्यूनोलॉजी में से, जो कि हमारा रहेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग कवर करेंगे, और एमएचसी कॉम्प्लेक्स एमएचसी मॉलिक्यूल जो है वो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।